जनाब अभी तो 26वीं आईनी तरमीम की स्याही सूखी भी नहीं थी कि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने का शायद मुत्तफिका तौर पर फैसला कर लिया। ये मुत्तफिका लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मुलाकातें हुई हैं और इस मुलाकातों पर इत्तेफाक राय किया गया है और ये कहा गया है कि जनाब एक और आईनी तरमीम जिसको 27वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया है ये लाई जाएगी और मुत्तफिका तौर पर ही लाई जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले हफ्ते ही इस आईनी मुत्तफिका आप कह सकते हैं और मुतवक्का आप कह सकते हैं कि आईनी तरमीम के बारे में कहा था कि कोई ये आईनी तरमीम नहीं ला सकता और अगर लाने की कोशिश की गई तो हम सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब ने तमाम बातें उस वक्त भी कही थी जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी और उसके बाद उसको इत्तेफाक राय से मंजूर कराया गया। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने में मौलाना फजल रहमान साहब के जो वोट हैं वो बड़े कारगर साबित हुए थे। लेकिन क्या वाकई में हुकूमत की इंटेंट है, ये हुकूमत ये चाहती है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए और अगर 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी तो किस मकासद के लिए लाई जाएगी, किन चीज़ों में तरमीम की गई है? अच्छा, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सुकम मौजूद हैं, कुछ गलतियां मौजूद हैं जिसकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम को उसमें सही किया जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल गुमान ये भी है कि जनाब जिन चीज़ों को मोल्ड किया गया था, जिन चीज़ों को सॉफ्ट किया गया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कहने पे, JUI के कहने पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे जिन चीज़ों को मोल्ड किया गया था या मुसव्वदे से निकाला गया था उसको अब 27वीं आईनी तरमीम की सूरत के अंदर कौमी असम्बली के अंदर लाया जाएगा और इसको फिर मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आपको याद होगा जो मखसूस नशिस्तों का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वाज़े इंस्ट्रक्शंस अहकामात उनका वर्डिक्ट मौजूद है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट की जाए। गालिबन शायद कोई 41 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं। अब जनाब अगर ये मामला दोबारा से आईनी अदालत के अंदर चला जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर चला जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों के बरखिलाफ आता है तो फिर तो हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब के वोटों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करा लेंगे। आज इस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत काफ़ी की है, एहतजाज भी किया, जलसे भी किए, अदालतों का रुख भी किया, लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसी भी पॉइंट पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अब क्या उनको कामयाबी ना मिल रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी में मुश्किलात हो रही हैं, क्या ये दुआम बख्श रहा है हुकूमत को ताकि वो आईनी तरमीम कर सके, अपने जो उनके मकासद हैं उनको हासिल करने में तमाम चीज़ें क्या उनको दुआम बख्श रही हैं? इन पर ज़रा डिटेल में आज बात करेंगे।